गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रीति एक बार फिर आप लोगों के सामने हमारे हिंदी के जो दुर्भाग है उसका पाठ हम होंगे कामयाब एक दिन, इसके बारे में बच्चों पढ़ाऊंगी। जो हम होंगे कामयाब एक दिन, ये कविता है बच्चों गिरिजा कुमार माथुर जी के द्वारा ये लिखी गई है। बच्चों, गिरिजा कुमार माथुर जी ने इस कविता के माध्यम से बताना चाहा है कि किस तरीके से अगर हम सच्ची मेहनत करके और दृढ़ निश्चय से सच्चाई के रास्ते पर चलें तो हम एक न एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि हम एक न एक दिन ज़रूर तरक्की प्राप्त कर पाएंगे। तो बच्चों, गिरिजा कुमार माथुर जी हैं, इनका जन्म 22 अगस्त 1919 को मध्य प्रदेश में हुआ था और आज़ादी के दिनों में हिंदी साहित्यकारों में सबसे प्रसिद्ध जो कवि थे वो गिरिजा कुमार माथुर जी थे। इनकी जो शिक्षा है बच्चों वो झांसी में हुई थी और यूपी में। फिर ये लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गए, वहाँ से इन्होंने एमए अंग्रेजी से की, एलएलबी करी। इनके द्वारा अनेकों रचनाएं लिखी गई हैं, जैसे नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, काव्य संग्रह इत्यादि। जैसे बच्चों हिंदी जन की बोली है, ये भी इनके द्वारा लिखा गया है। इसके साथ साथ 15 अगस्त पर भी इन्होंने लिखी कविता और हम होंगे कामयाब, इस पर भी लिखी है बच्चों। आजकल बच्चों स्कूलों में भी हम जब मॉर्निंग में प्रे करते हैं तो ये गीत के माध्यम से हर बच्चे में ये विश्वास और एक मोटिवेशन का कार्य करता है। तो चलिए बच्चों पाठ को शुरू करते हैं। हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। अर्थात कवि जी ने इस कविता के माध्यम से बताया है कि हम एक न एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे, सफल होंगे। हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास है, हमें ये विश्वास है कि हम एक न एक दिन ऊंचाइयों को छू पाएंगे और अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। अर्थात कवि का कहना है कि चारों तरफ लोग एक दूसरे के साथ धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सभी जो व्यक्ति हैं वे समान होंगे और किसी भी प्रकार का भेदभाव लोगों में नहीं होगा। सब मिलजुल कर प्यार प्रेम से रहेंगे और चारों ओर जो है शांति का वातावरण हो जाएगा। क्योंकि ये जो कविता लिखी थी उस समय बच्चों हमारा भारत जो देश था वो धर्म के नाम पर बटा हुआ था, एक दूसरे के साथ द्वेष भावनाएं थी। तो कवि जी ने इस कविता के माध्यम से बताया कि हम एक दिन कामयाब होंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे आसपास के वातावरण में हरियाली आएगी और शांति छा जाएगी। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। अर्थात कवि का कहना है कि हम एक दिन हाथों में हाथ डालकर साथ चलेंगे। आज हम सभी धर्म के नाम पर बटे हुए हैं एक दूसरे के साथ। हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में क्या बुराई आ रही है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हम सब मिलजुल कर प्यार प्रेम से एक दूसरे के त्योहारों को मनाएंगे। इसके साथ साथ एक दूसरे के घर पे जाएंगे और खुशी खुशी से हम समाज में रहेंगे। तो कवि को पूरा विश्वास है कि हम एक दिन
साथ चलेंगे हाथ पकड़कर, किसी भी प्रकार का हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं होएगा और किसी भी प्रकार का धर्म के नाम पर कोई भी उस समय के आडंबर जो थे वो समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से कवि का पूरा विश्वास है, भरोसा है कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहेंगे। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन, ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज के दिन, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन, ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। अर्थात कवि जी का कहना है कि आज किसी प्रकार का डर नहीं है, हम सब स्वतंत्र हैं और हम मिलजुल कर एक दूसरे के साथ प्यार प्रेम से रहें। इसके साथ साथ पहले के समय में बच्चों एक दूसरे के प्रति लोगों में घृणा होती थी, डर होता था, भेदभाव होता था, एक दूसरे से लोग नफरत करते थे, अपने धर्म को सर्वोच्च मानते थे। तो कवि जी इस कविता के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि आज किसी प्रकार का हमारे समाज में डर नहीं है और हम बिना डरे निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। इसके साथ साथ हम प्यार प्रेम से मिलजुल कर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी आगे बढ़ते रहें। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से उस समय की परिस्थितियों के बारे में बताया कि किस तरीके से चारों ओर अशांति फैली हुई थी, भेदभाव था, जो अमीर लोग थे वो संस्कृति के नाम पर, धर्म के नाम पर एक दूसरे के साथ भेदभाव कर रहे थे, अपने आप को सर्वोच्च मान रहे थे, और गरीब और अमीर में समाज बटा हुआ था, धर्मों में समाज बटा हुआ था। हिंदू धर्म के लोग मुस्लिम धर्मों से के व्यक्तियों से गणना करते थे। इसके साथ साथ अनेकों धर्म जो हमारे भारतीय समाज में है बच्चों, हमारे भारत में एकता में विविधता है बच्चों, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग, जाति के लोग एक रह रहे हैं। तो हमें बच्चों इस कविता के माध्यम से ये सीख मिलती है कि हम सबको मिलजुल कर प्यार प्रेम से रहना चाहिए, किसी भी के भी साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे बच्चों आप स्कूल में आ रहे हो तो स्कूल में भी आपको शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य है। एक उद्देश्य ये है बच्चों शिक्षा का कि हमें जो है अपने भाई बहनों के, जैसे आप लोग क्लास में बैठ रहे हो, बॉयज़ गर्ल्स इकट्ठे बैठ रहे हो, तो आपको क्या है किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना बच्चों की ये इंटर कास्ट है, ये दूसरी जाति का है, अगर मैं इसको पास बैठूंगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है बच्चों। आज क्या है, हम सब एक है, हम एक ईश्वर की संतान है, मालिक ने हम सबको एक बनाया बच्चों। हमारे फेस पे तो ये नहीं लिखा ना कि हम इस जाति से हैं, इस धर्म से हैं। तो बच्चों हमें इन भेदभावों को समाप्त करके आपस में प्यार प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए और जो अशांति का वातावरण है उसको समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम प्यार से रहेंगे, खुशी खुशी रहेंगे तो चारों तरफ क्या होगा, शांति का माहौल होगा। इसके साथ साथ बच्चों अब हम हाथ से हाथ मिलाकर कदम आगे बढ़ाएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे, प्यार प्रेम से रहेंगे तो हमारा जो जीवन है बहुत ही अच्छा सुगम व्यतीत होएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अंत में मैं कहना चाहूँगी, मनुष्य ने निर्धारित किए अपने लिए धर्म, जाति, देश, वर्ग और फिर वो भूल गया कि वो एक मनुष्य है। बच्चों ये जो धर्म है, जाति है, वर्ग है, ये हम इंसानों ने ही बना रखा है और हमें क्या है इसे समाप्त करना होगा। और आप लोगों को भी बच्चों शिक्षा को प्राप्त करके अपने बड़ों को भी ये शिक्षा देनी होगी कि हम सब क्या हैं, एक हैं, हम एक ही ईश्वर की संतान हैं। हमें प्यार से मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।